सोचिए जरा, मृत्यु के ठीक 1 मिनट बाद क्या होता है? क्या आत्मा शरीर छोड़ तुरंत अगले लोक में पहुंच जाती है या उसका कोई सफर होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ, विशेषकर गरुड़ पुराण, इस रहस्य पर से क्या पर्दा उठाते हैं? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद के उस भयावह और रोमांचक सच को, जिसे सुनकर आपके रुंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। भारतीय दर्शन में मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव माना गया है। हजारों साल पहले रचित गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद पर आधारित है, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का एक विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझने का एक प्राचीन मार्गदर्शक है। तो क्या आप तैयार हैं इस अदृश्य यात्रा को जानने के लिए? गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं, शरीर एक निर्जीव काया बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आत्मा तुरंत शरीर से मुक्त नहीं होती। एक सूक्ष्म बंधन, जिसे बंधन सूत्र कहा जाता है, उसे शरीर से कुछ देर तक जोड़े रखता है। सोचिए, क्या उस दौरान आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है? मृत्यु के पहले मिनट में ये सूक्ष्म बंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। आत्मा को अपने पिछले जीवन की एक तीव्र फ्लैशबैक अनुभव होता है, जैसे कोई पूरी फिल्म पलक झपकते ही देख रहा हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अपने पूरे जीवन को एक क्षण में दोबारा जीना कैसा लगता होगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही बंधन टूटता है, आत्मा पूर्ण रूप से शरीर से मुक्त हो जाती है। ठीक उसी क्षण यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, वहां प्रकट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उनका रूप कैसा होता होगा? गरुड़ पुराण में उनका वर्णन भयावह और शक्तिशाली रूप में किया गया है। ये यमदूत, जिनकी आंखें अग्नि के समान जलती हैं और जिनके हाथ में पाश होता है, आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। आत्मा को उस समय अपने शरीर और परिजनों से अत्यधिक मोह होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। सोचिए, उस असहायता का एहसास कैसा होता होगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हों, तो यमदूत उसे अत्यंत क्रूरता से खींचते हुए ले जाते हैं। उस आत्मा के लिए यह यात्रा कष्टदायी और भयावह होती है। क्या आपने कभी ऐसे कर्मों के बारे में सोचा है जो इस यात्रा को इतना मुश्किल बना सकते हैं? इसके विपरीत, यदि व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हों, तो यमदूत सौम्य होते हैं। वे आत्मा को सम्मान पूर्वक और शांति से यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा उनके लिए इतनी कष्टप्रद नहीं होती। क्या इसका मतलब है कि हमारे कर्म ही हमारी अंतिम यात्रा का मार्ग तय करते हैं? आत्मा को यमलोक ले जाने से पहले उसे 13 दिनों तक अपने घर के आसपास भटकने की अनुमति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने परिजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। यह एक मूक दर्शक बनने जैसा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके पास है? इन 13 दिनों के दौरान परिजन आत्मा की शांति के लिए विभिन्न कर्मकांड और श्राद्ध करते हैं। इन कर्मकांडों का उद्देश्य आत्मा को नए शरीर और नए लोक में प्रवेश के लिए शक्ति प्रदान करना है। क्या आपको लगता है कि ये कर्मकांड वाकई आत्मा की यात्रा में मदद करते हैं? गरुड़ पुराण में इन कर्मकांडों के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि ये अनुष्ठान ठीक से न किए जाए, तो आत्मा को भटकना पड़ सकता है और उसे अगला जन्म लेने में कठिनाई हो सकती है। यह सोचकर ही मन में एक अजीब सी आशंका उठती है ना? 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को पुनः ले जाते हैं और अब उसकी यात्रा यमलोक की ओर सचमुच शुरू होती है। यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन होती है, जिसमें आत्मा को अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इन पड़ावों पर क्या होता है, ये और भी आश्चर्यजनक है। यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी, जिसका वर्णन अत्यंत भयावह है, खून, मवाद और हड्डियों से भरी हुई बताई गई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस डरावनी नदी को पार करना कितना भयानक होगा? कहा जाता है कि पुण्यात्माओं को यह नदी पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उन्हें नाव या दिव्य सहायता मिलती है, लेकिन पापी आत्माओं को अपने ही पैरों पर इस भयानक नदी को पार करना पड़ता है, जो अत्यंत पीड़ादायक होता है। यह वास्तव में कर्मों का फल है ना? इस यात्रा में आत्मा को 84,000 योजन की दूरी तय करनी होती है, जिसमें लगभग 47 दिन लगते हैं। उसे 10 प्रकार के दुख, जैसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि झेलने पड़ते हैं। क्या ये दुख केवल शारीरिक होते हैं या आत्मा पर भी इनका प्रभाव पड़ता है? आत्मा को अपनी यात्रा में विभिन्न नगरों और चौकियों से गुजरना पड़ता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। चित्रगुप्त और यमराज के दरबार में पहुंचने से पहले ही उसे अपने पापों का आभास होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि चित्रगुप्त कौन है?
चित्रगुप्त वे देवता हैं जो हर प्राणी के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा रखते हैं। उनके पास सभी जीवित और मृत प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का पूरा रिकॉर्ड होता है। सोचिए, आपके हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है और उससे कोई बच नहीं सकता। यह कितनी गंभीर बात है। अंततः आत्मा यमराज के भव्य और भयावह दरबार में पहुंचती है। यहाँ उसे अपने जीवन के हर कर्म का सामना करना पड़ता है। यह वह क्षण होता है जब उसके भाग्य का अंतिम निर्णय होता है। लेकिन क्या यह निर्णय हमेशा न्यायसंगत होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं? गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि यमराज के दरबार में न केवल बड़े पापों का बल्कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों का भी हिसाब होता है। यह कोई साधारण अदालत नहीं है, बल्कि एक ऐसा सर्वोच्च न्यायालय है जहां कोई झूठ नहीं चल सकता। क्या यह बात हमें अपने जीवन में और अधिक सतर्क नहीं बनाती? यहाँ आत्मा के कर्मों का विश्लेषण धर्मराज यम द्वारा किया जाता है। उनके सहायक चित्रगुप्त, जो सभी कर्मों के साक्षी हैं, पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पूर्ण रूप से न्याय संगत होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या कोई आत्मा अपने कर्मों के लिए बहस कर सकती है? कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय सुनाया जाता है। नरक की यात्रा, यदि पापी कर्म किए हों, तो अत्यंत भयावह होती है, जहां उसे अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। क्या आप नरक की उन कल्पनाओं से परिचित हैं? गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जहां हर पाप के लिए एक विशेष दंड निर्धारित है। इन दंडों में भयानक यातनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आत्मा को उसके पापों से शुद्ध करना है। क्या इन यातनाओं का कोई अंत भी होता है या वे हमेशा के लिए होती हैं? इसके विपरीत पुण्यात्माओं को स्वर्ग में उनके अच्छे कर्मों के अनुसार सुख और शांति मिलती है। यह एक अस्थायी निवास होता है, जहां आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती है जब तक कि उसका पुण्य क्षीण न हो जाए। क्या आप सोच सकते हैं पुण्य कर्मों का यह फल कितना सुखद होगा? यह पूरा चक्र हमें कर्म सिद्धांत के गहरे अर्थ को समझाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि हमें जीवन को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक सत्य छिपा है? कई विद्वान मानते हैं कि गरुड़ पुराण की ये कथाएं रूपकात्मक हैं, जो मानव को अपने कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए लिखी गई हैं। नरक और स्वर्ग की कल्पनाएं हमें अच्छे और बुरे के भेद को समझाती हैं और हमें धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्या इन कथाओं का वास्तविक उद्देश्य भय पैदा करना है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, चाहे वह स्वर्ग में हो या नरक में, उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। क्या आप जानते हैं मोक्ष क्या है? मोक्ष, जिसे मुक्ति भी कहते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे होने की स्थिति है। यह आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह मोक्ष केवल निस्वार्थ कर्मों, भक्ति और ज्ञान के मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है? इस तरह मृत्यु के ठीक 1 मिनट बाद जो यात्रा शुरू होती है, वह केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा का एक नया अध्याय है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे कर्मों के परिणामों, पुनर्जन्म के सत्य और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। यह एक अविश्वसनीय शाश्वत यात्रा है। गरुड़ पुराण का यह गहरा ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन के हर पल का महत्व है और हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। एक ऐसी यात्रा जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। तो अपनी यात्रा के लिए आप क्या चुनते हैं, प्रकाश या अंधकार? अगर आपको यह यात्रा पसंद आई, एक अनछुए पहलू को जाना, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। संस्कृति चित्र को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी बाकी दिलचस्प प्लेलिस्ट्स भी देखें। अगले वीडियो में हम एक और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे। क्या देवी देवता सच में धरती पर उतरते थे?